नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एनसीईआरटी सीरीज में। इसमें हम क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस की टॉप 25 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट 3 है। और इसी के साथ हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 की साइंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताइए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि बंद परिपथ में तो एक टर्मिनल से दूसरी ओर जाती है, लेकिन स्विच के माध्यम से या तो हम विद्युत धारा के प्रवाह को ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं, हम कम और अधिक नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। पूछ रहा है इसमें चुंबकीय की अगर हमसे बात किया जाए तो ये कोबाल्ट होता है। मैग्नस की बात किया जाएगा तो यूनान हो गया। मैग्नेटाइट की बात किया जाएगा तो प्राकृतिक चुंबक हो गई। और अचुंबकीय क्या होती है? मिट्टी होती है। तो इस आधार पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 4 3 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताइए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने पर या चोट करने पर या ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। ये बात भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव और उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दिशा में रुकता है। और कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कृत्रिम चुंबक हम किसी भी आकार के बना सकते हैं। तो सही स्टेटमेंट 1 2 3 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस या किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं? वाष्पन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से या संघनन की वजह से? सही जवाब हो जाएगा सी, संघनन की क्रिया की वजह से जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो गिलास के बाहरी स्तर पर आके चिपक जाती हैं। क्योंकि जब हम बर्फ़ से भरे गिलास को जब बाहर लाते हैं तो बाहर की जो वायु होती है और जो बर्फ़ का टेम्परेचर होता है उसमें अंतर होने की वजह से संघनन की क्रिया शुरू होती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सूची फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका तो ए ऑप्शन था। 2 4 3 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है और ये पीने योग्य नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और हमसे कह रहा है कि गलत बताइए। तो न तो एक गलत है और न 2 गलत है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका हो जाएगा कि कोई भी गलत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलकर 99% भाग बनाते हैं। जी हाँ, 71% लगभग नाइट्रोजन होती है और 20 या 21% के अगर आसपास हम मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो वायु में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% होती है। तो ये दोनों मिलकर 99% बनाती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें तथा जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो सही के रूप में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही पाए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। या वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है और इसे देख सकते हैं। तो पूछ रहा है आपसे सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन पूछ रहा है। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम वायु को देख नहीं सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर तो होगी लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं। और दूसरा कि वायु स्थान नहीं घेरती है, ये भी गलत है। वायु स्थान घेरती है। तो दूसरा और चौथा गलत है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें व्याख्या या सही स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग पकड़ती है, यानी आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिलेंडर होते हैं आप रेड कलर का देखते हैं आग बुझाने वाला, उसमें सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, जिसकी वजह से आग को बुझाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है और इन केंचुओं के बारे में कुछ जानकारियों से संबंधित है। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग से कौन से परिणाम हो सकते हैं? खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, ये बात सही है। पशुओं की मृत्यु का कारण हो सकता है, जाहिर सी बात है, जो पशु घूमते फिरते रहते हैं, जंगली पशु या आवारा पशु, जब वो पन्नी खाएंगे या प्लास्टिक खाएंगे तो सामान्यतः उनके पेट में प्लास्टिक की जब मात्रा अधिक हो जाएगी तो उनकी डेथ हो जाएगी उससे। और शहरों में जल भराव एवं बाढ़ का कारण भी बन सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए तीनों ही इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल चक्र से संबंधित कुछ कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान करनी है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जो वायु में जल होता है वो वाष्पन और संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। तो देखिए सी ऑप्शन इसका पूरी तरीके से सही हो जाएगा, अर्थात तीसरा स्टेटमेंट ही केवल सही है, क्योंकि जल को पृथ्वी की पृष्ठ सतह पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन से तो जल ऊपर हवा में जाता है, यानी वायुमंडल में जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और जहाँ जहाँ दूसरा आपको दिख जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपने, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि ये थर्ड पार्ट था हमारा। तो ये था आपके सामने क्लास 6 का जो थर्ड पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में क्लास 6 की साइंस बुक से जितने भी संभावित MCQs हो सकते थे, यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, यूपी पीएससी या स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए, और जितने भी वनडे कंपटीशन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तो इस तरीके से हमने क्लास 6 की साइंस को कंप्लीट किया है। और इसी तरीके से हम क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक की सभी NCERT बुक को समाहित करते हुए इस चैनल पे जो है कि वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप भी इस तरीके के NCERT बुक को पढ़ रहे हैं और NCERT बुक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप NCERT सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।